घूंघट के पीछे राधिका ही थी। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? देवकी बेटा तुम ही बताओ, क्या सच है? जो राधिका कह रही वो सच है या जो विशाखा कह रही वो सच है? बताई दे बहुरिया, सच का है। जिसको तूने अपनी बेटी की तरह पालो है ना, वो तो सगी बेटी की खुशी छीनना चाह रही। माँ सबको सच बता दीजिए ना, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है। माँ बताइए ना। निर्णय की घड़ी है देवकी जी। आज आपको अपने और पराये का भेदभाव भूलकर केवल सत्य कहना है। सत्य एवं असत्य में से केवल एक का चयन करना है देवकी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सत्य कितना भी कटु हो देवकी जी, अंततः मनुष्य को सुखी प्रदान करता। सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य ऊपर उठता है, परंतु असत्य केवल पतन की ओर ले जाता है देवकी जी। सत्य वाचन से यदि दुखद परिणाम भी सामने आने वाले हों, तो उनसे लड़ने एवं उन्हें सहने की शक्ति भी ईश्वर हमें प्रदान करता है देवकी जी। विशाखा तोरी बेटी है। मरने के बाद जब पितर सवाल करेंगे, राधिका के बारे में ना करेंगे, विशाखा के बारे में ही पूछेंगे। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? ऐसी मां बनना चाहता है जो अपनी बेटी का सुख छीन के एक अनाथन की झोली में डालना चाह रहे। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवकी जी। वो बाबूजी। बाबूजी, और सच बोले जा बहुरिया, अभी तो मुंह से एक शब्द ना उच्चारा है और ये हाल है। अगर मुंह से कछु बोल दियो हो तो सीधे कैसन बहू है तू। गोद ली हुई बेटी को परेशान करना तो को मंजूर ना है। पति की जान की कोई परवाह ना है तो को। ऐसा मत कहिए अम्मा जी, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। बस बस बस, घड़ियाली आंसू ना बहा। मुझको पता चल गयो है, मुझको समझ में आ गयो है कि राधिका ही तोरी एक सगी है और कोई नहीं। अगर तोरे सच से लल्ला को कछु हो गयो तो जिंदगी भर तू अपने आप को माफ ना कर पावेगी। अपने हाथों से अपना सुहाग मिटावेगी तू। ना करें देवकी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। यथार्थ जाने बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसा मत कहिए जी, मेरा सुहाग अमर है। मेरा जीवन आपका सत्य है देवकी जी। अपने पराये में अंतर किए बिना
आपको केवल सत्य उजागर करना है देवकी जी। देवकी जी, इस प्रकार मौन रहकर आप मेरी पीड़ा और उग्र कर रही हैं। आपको सत्य बताना ये एक शास्त्री की विनती ही नहीं, एक पति का आदेश भी है। देवकी जी, आप कह दीजिए ना। सत्य कहिए, मन बहुत अधीर हो रहा है। बोल तो भैया, बोल तो का है। अरे बोल दीजिए देवकी जी। देखिए डॉक्टर तो आ गया, एम्बुलेंस भी आ रही है। ये सत्य असत्य के चक्कर में काना न करे, कुछ हो जाए तो। कहिए देवकी जी, मैं सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। राधिका, राधिका जो कह रही है वो झूठ नहीं, सच बोल रही है। झूठ नहीं, सच बोल रही है। राधिका ही देव बाबू की पहली पत्नी है। विवाह के समय घूंघट में राधिका ही थी। इस परिवार की छोटी बहू सदा से राधिका ही थी और राधिका ही है। आज भी बस राधिका ही है। कछुतों को समझाया, जो कछुतों को कहा, तू भूल गई। सब याद है मुझे अम्मा जी, कुछ नहीं भूली हूं मैं। किसकी चिंता करूं मैं? विशाखा की, जो खुद बार बार ये घर छोड़कर भाग गई है। अम्मा जी, आज अगर विशाखा को इस घर से निकाल भी दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेगी। पर राधिका, उसका घर तो देव बाबू का हृदय है ना, देव बाबू का प्रेम है वो। तो आप ही बताइए अम्मा जी, मैं देव बाबू और राधिका को दूर रखने का पाप कैसे कर सकती हूँ? अगर विशाखा को सहारा चाहिए तो उसे कहीं और जाकर सहारा ढूंढना चाहिए। किसी और का सहारा छीनकर वो चैन से नहीं जी सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए जी। इतना बड़ा सच आपसे छुपा कर मैंने पत्नी धर्म का अनादर किया है। पर मैं क्या करती जी? मुझे कोई दूसरा रास्ता सूझाए। आपकी दोनों बेटियां सामने खड़ी हैं, निर्णय करिए, जो भी निर्णय करना है करिए। मैं उनके विषय में कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूं। ये दोनों आपके परिवार की दोषी हैं, अतः
इन दोनों के विषय में आपके परिवार को ही निर्णय लेना है। मैं केवल स्वयं का मार्ग चयन कर सकता हूं, एवं अब मुझे वही करना है। बहुरिया और विशाखा का होवेगो? अम्मा जी, आप अब भी इस लड़की के बारे में सोच रही हैं? ये जो अपने परिवार के सम्मान की चिंता किए बगैर अपनी शादी के दिन घर छोड़कर भाग गई थी। ये जिसने ना तो कभी अपने परिवार के सम्मान की चिंता की और ना ही कभी अपने ससुराल के मान की। अम्मा जी, इस लड़की ने हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचा है। इसने उस परिवार पर हक जताने की कोशिश की जिसके संस्कारों का अम्मा जी इसने रत्ती भर भी कभी मान नहीं रखा। और तो और अम्मा जी, ये जानते हुए भी कि राधिका ही देव बाबू की पत्नी है, इसने इस परिवार में सबका जीना मुश्किल कर दिया। कौन है वहां? कौन है वहां? शाखा, तुझे क्या लगा राधिका, मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाऊंगी? शाखा, ये मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मैं एक पल भी इस घर में रखना मेरे राधिका के प्यार के साथ अन्याय करना होगा। नहीं देव, नहीं देव, मुझे माफ कर दीजिए देव, मुझे मत निकालिए देव। देव, मेरी बात तो सुनिए, मुझे ऐसे मत निकालिए देव। अरे अरे देव, ये हो क्या रहा? घर के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। मृणाली भाभी, इन्हें समझाइए ना, ये मुझे इस घर से ना निकाले। अरे आप तो जानती मैंने सब किस लिए किया। This girl is disgusting. I mean, they ले जाओ से। बिरजू भैया, बिरजू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इनको समझा लीजिए, मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाले। बिरजू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी नौकर नहीं समझूंगी बिरजू भैया, हमेशा भाई की तरह मानूंगी। आपके जैसी बहन जिस भाई के हो ना, वो पहले बाप की जान लेगा और उसके बाद खुद अपना गला घोट लेगा। तेरे भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर घर में सांप निकल आवे ना तो उसे इसी तरह खदेड़ के बाहर निकाला जाता है। नहीं देव, देव,
देव मुझे मत ले जाइए देव। देव मुझे मत निकालिए यहाँ से। देव नहीं मुझे जाने दीजिए देव। माँ जी आपने मुझे माफ कर दिया ना। मैं जानती थी आप मुझे माफ करेंगे। देव के नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र पर से तो तुम्हारा अधिकार न जाने कब का छीन चुका है। एक अधिकार है जो तुमने जबरदस्ती धोखे से छीना है। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, इस घर की जिम्मेदारियां हैं जो सिर्फ इस घर की बहू निभा सकती। और तुम चली जाओ यहाँ से। देव इसे ले जाओ यहाँ से, निकाल बाहर करो। नहीं माँ, राधिका तुम्हारी बहन के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। कुछ तो बोलो राधिका, कुछ तो बोलो। देव से मुझे जाने के लिए रोको राधिका, कुछ तो बोलो। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है विशाखा, वो तेरे अपने कर्म है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका था, फूटना तो था ही। राधिका तुम भी। देव नहीं, देव मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। देव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये घर के कोने में रहने दीजिए। कम से कम मैं आपको देख तो पाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, हमारे घर से काली परछाई हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। हाँ माँ जी, हम तो पूरे घर के कोने कोने में घी के दिए जलाएंगे। हाँ, आज का दिन मेरे लिए दिवाली से कम नहीं। सच की रोशनी में झूठ के अंधकार का नाश हुआ है। ना चाची माँ, झूठ का अंधकार अभी पूरी तरह से छटा नहीं। हम लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि एक सच को छिपाकर राधिका ने भी झूठ ही बोला। चाची माँ, ऐसे क्षमा नहीं किया जा सकता है इस पे। इतने दिनों तक झूठ का साथ दिया, सजा इसे भी मिलनी चाहिए। ये हमारी राय है, बाकी आप सबकी मर्जी। हम तो कहते हैं कि जितने गुनाहगार शास्त्री जी, वो देवकी जी, अम्मा जी और विशाखा हैं, उतनी बड़ी गुनाहगार राधिका भी है। उतनी गुनाहगार राधिका भी है। जैसे विशाखा को घर से बाहर निकाला था, इसे भी घर से वैसे ही बाहर निकालिए। राधिका ने जो कुछ भी किया है, इससे परिवारों का अनादर नहीं हुआ है, बल्कि परिवार के सम्मान की रक्षा हुई है।
पुत्री धर्म निभाना कोई गुनाह नहीं है। और अगर राधिका ने अपने बाबूजी का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ किया भी है तो उसने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि पुण्य ही कमाया है। एक मिनट। ये क्या हो क्या रहा है? आई मीन दिस इज माइंड बॉगलिंग। अपनी ही मर्जी से नियम बना लिए और अपनी ही मर्जी से नियम बदल दिए। इस घर की बड़ी बहू अगर गलती से कोई गलती कर दे तो वो पाप बन जाता है, और छोटी बहू पाप भी करे तो वो पुण्य। हाँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने इतने दिनों तक सच छुपाया और उसकी वजह से आप सबको बहुत कष्ट सहना पड़ा, और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं। मुझे हर पल यही लग रहा था कि अगर मैं ये सच सबको बता दूंगी तो कहीं दो परिवारों की प्रतिष्ठा नष्ट ना हो जाए। सच है कि मैं अपने बाबूजी के सम्मान के लिए चुप रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे ससुराल की कोई फिक्र नहीं थी। दादी माँ, आप ही बताइए ना, समाज क्या कहता जब उन्हें पता चलता कि पुरोहित परिवार अपनी बहू के बजाय किसी और लड़की को विदा करके ले आया है? दादी माँ, बदनामी तो होती ना। माँ जी, मैं मानती हूँ मुझे ये सच सबको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं इसलिए चुप रही कि कहीं तो परिवार की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंच जाए। आप दादी माँ से कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। विवेक भैया, आप तो जानते हैं ना, इस घर की छोटी बहू इस घर का कभी बुरा नहीं चाहेगी। आप दादी माँ से कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। विवेक, बड़े महंत जी को बुला, उनसे कहना कि मामला सुलझ गया है, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई है। उनसे कहना कि मामला सुलझ गया है, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई है। मैं चिराग लेके अगर तीनों लोग ढूंढती तो भी मुझे इससे अच्छी छोटी बहू नहीं मिलती, है ना वैशाली? ये क्या मजाक क्या हो रहा है यहाँ पर? चाची माँ, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुशील, मैंने अपनी छोटी बहू को माफ कर दिया है और अब उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। ये क्या हो गया चाचा जी? बड़ी बहू, बड़े महंत को तो आने दो, देखते हैं वो क्या देते हैं छोटी बहू को आशीर्वाद में। बहुत आभारी हूँ कि सूचित करते ही आप यहाँ शीघ्र ही चले आए। मुझे जैसे ही सूचना मिली कि निर्णय ले लिया गया है, मैंने एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा और यहाँ चला आया। आपने वही किया ना जो मैंने कहा था? जी, इस घर की दोषी कलंकिनी विशाखा को हमने इस घर से निकाल दिया है। हमें हमारी असली छोटी बहू मिल गई है, राधिका। राधिका? परंतु विशाखा तो कह रही थी, क्या देव ने विशाखा से कानूनन तलाक ले लिया है? नहीं महान जी, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें तो अब पता चला कि विशाखा तो कभी भी देव की पत्नी थी ही नहीं। अर्थात
हम बताते हैं स्वामी जी, हम बताते हैं। देखिए महन जी, विवाह जैसी पवित्र रस्म के नाम पर कैसे कैसे पाखंड किए गए हैं, वो भी ऐसे सात्विक घर में, हम आपको बताते हैं विस्तृत रूप से। कहा जा रहा है कि देव बाबू की पहली शादी राधिका के साथ ही हुई थी। परंतु राधिका ने अपनी जगह विशाखा की विदाई करवा दी। ये स्वयं कह रही हैं, और क्या कह रही हैं जानते हैं? कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी माँ और दादी के कहने पर किया। बताइए, अब देव बाबू की पत्नी होने के बाद भी इतना समय इस परिवार से दूर रही। अब देखिए आगे, वो विशाखा ने जब अपना अधिकार जताना चाहा, तो इसने महीनों से छिपा हुआ सच सबके सामने बोल दिया। इसकी भी मजबूरी थी, बोलना पड़ा ना, बोलना पड़ा। इसने सबके सामने स्वीकार किया कि वो इतने दिनों से झूठ बोल रही थी। ये जो कह रहे हैं क्या सत्य है? सत्य ही कह रहे हैं महन जी, हम तो सत्य ही। सुशील, हाँ, हो सकता है हमारे कहने का तरीका गलत हो, लेकिन हम सत्य ही कह रहे हैं, शब्दशः सत्य कह रहे हैं। क्या राधिका ने इतना बड़ा सत्य छुपाया है सबसे? क्या इसने इतने दिनों तक सत्य का साथ दिया है? लेकिन महंत जी, राधिका ने जो कुछ भी किया दोनों परिवार के भलाई के लिए किया। के दंड से तो भगवान भी नहीं बच पाए हैं। मणि चुराने का गलत आरोप तो भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था, लेकिन उस अपराध का दंड उन्हें ही भुगतना पड़ा। साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हुए भी सीता मैया को वनवास पर जाना पड़ा। मुझे दंड से कोई भय नहीं है। शायद इसमें भी भगवान ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। महान जी, आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे वो स्वीकार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजपुरोहिताइन होते हुए भी राधिका ने असत्य वाचन किया है। इसके लिए तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हें अपनी जिह्वा पर विषपिंड रखना होगा। ये विषपिंड 5 विषैले तत्वों से बना है राधिका। जिस जिह्वा ने सत्य को छुपाया और असत्य का साथ दिया, उसके लिए ऐसे ही दंड का प्रावधान है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।